इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के हरबंस मॉल इलाके में, जहां पर मेट्रो के काम के चलते पूरी गली या फिर 200-250 घर बोल लें वो उसकी जद में आ गए और अब सभी बाहर रहने को मजबूर हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेट्रो के अधिकारी मौजूद हैं, बाकायदा काम चल रहा है। नीचे गड्ढे करके पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से पूरे मकानों में दरार आ रही है और किसकी वजह से जो मकान है वो गिरने की स्थिति में आ रहे हैं। स्थिति ये है कि जो लोग हैं या पूरा मोहल्ला बोल लो वो कहीं ना कहीं बाहर रहने को मजबूर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये घर है मेरे सामने, सामान जो है उसका वो पूरा बाहर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। ये टीवी देख लें, ये कपड़े देख लें, ये सिलेंडर्स देख लें या ये वाटर कूलर देख लें और तमाम इस तरीके का जो घर का सामान होता है, फैन से लेकर गद्दे से, ये सब मजबूर हैं इसको बाहर रखने में क्योंकि अंदर रह नहीं सकते। अंदर रहेंगे तो मकान गिरने का डर है। देखेंगे आप यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। फिलहाल जो भी लोग रह रहे थे अब उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कोई होटल में रह रहे हैं, कुछ का है। एक बुजुर्ग यहाँ पे बैठे बात करने। आप ही का मकान है ये हमारा बगल वाला है जो गिर रहा। तो आप ये सामान आपका है? हाँ वो है, ये सब ये हमारा। तो ये सामान आप यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? आपको बताया गया कि ये कब तक आपको दूसरा मकान मिलेगा या कैसे रह रहे हैं? आपका सामान बाहर कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई इंतजाम नहीं। आप अपना चाहे धर्मशाला में रखिए, चाहे कहीं आप जो है अपना स्थान ढूंढ लीजिए। कोई क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो यहाँ पर आप समझ जाए कि घर टूट गया, अब हमको अपना रहने के लिए दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। अब हम रहेंगे कहाँ? अब ये सामान लेकर के कहाँ बैठेंगे? ना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अब हम देखिए किसी के यहाँ जगह खाली होगी, पता कर रहे हैं और फिर वहीं पे रखा देंगे। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपकी हमारे बड़े भाई हैं, हम पूरा परिवार यहीं रहते हैं। कितने लोग हैं परिवार में हम हैं, श्रीमती जी है, हमारा लड़का लड़की है। कहाँ ये सामान वगैरह लेके कहाँ? अब कहाँ जाएंगे? सडनली है ये केस हो गया, कोई मालूम था कि ये हो जाएगा। अचानक आपदा आ जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ बात हुई मेट्रो के अधिकारी से? क्या बोल? कोई बात नहीं। कोई यहाँ तक कि जिस समय ये अंदर मशीन जा रही थी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, पूछताछ नहीं किया, बस केवल किराया कहा गया उसको भर करके चलते बने। और जबकि पोल अंदर था, कहा जाता रहा कि अंदर इतना पोल है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं और आगे चल दिया। आज उसी का परिणाम है ये। चलिए अगर आप आगे आपको स्थिति दिखाएं यहाँ पर क्या है। तकरीबन हर घर में ताले यहाँ पे लोग लगा के रह रहे हैं और तकरीबन यहाँ पे जितने भी आप घर में देखेंगे, यहाँ पे जितने मोहल्ले में हैं, सब में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर रहने को मजबूर हैं, चाहे कहीं के भी घर हो। हम कोशिश करेंगे एक बार आगे जाके कुछ तस्वीरें दिखाने की। यहाँ पर लोगों ने अपना जो सामान है वो बाहर रखने को मजबूर है। ये जो घर है इसके बाहर यहाँ पे अगर आप देखेंगे गमले से लेकर गैस का तक का सामान है, अलमारी है, ये सब बाहर यहाँ पे पूरे मोहल्ले में पड़ा हुआ है। लोगों के पास ठिकाना नहीं है, घर के अंदर रह नहीं सकते, सामान कहाँ लेके जाएं, ये सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है। और अगर आप देखेंगे वहाँ पर तस्वीरें तो कुछ लोग लेटे भी हैं, बाहर मजबूर हैं चादर डाल के गली में सोने में। ये महिला जो है वो यहाँ पर लेटी हुई है, इन्हीं का घर है संभवतः। आप कौन हैं? के हस्बैंड है हम। हस्बैंड है। आप ये गली में रह रही हैं, यहाँ पे लेटी? हाँ, वो अब घर से निकाल दिया गया है बाहर, तो जमीन में लेटना पड़ रहा है। वो बेहोश होके गिर गई चक्कर खा के, तो वो इसीलिए वो पड़ी हुई है। प्रशासन से हमें तो यही उम्मीद है कि कुछ हमारा भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि 20 साल से हम भटक रहे। कोई हमारे पास घर यहाँ पे ही था? यहाँ पे घर पे नहीं, हम किराएदार थे। किराएदार? हाँ, तो बगैर बताए हमको हमारा सामान सब बाहर निकाल दिया। आप ही का सामान है पूरा? हाँ, ये हमारा सामान पड़ा हुआ सब। स्थिति देखेंगे यहाँ पर, एक रात में इनका जो सामान है वो पूरा बाहर निकाल दिया जाता है और जो अपने घर में लोग रह रहे थे वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं ऐसे नीचे चादर डाल के और लेटने पे। बता रहे हैं कि तबीयत जो है वो भी कहीं ना कहीं खराब है। ये स्थिति यहाँ पे पूरे मोहल्ले में देखने की है। कहीं ना कहीं लापरवाही बोल रहे मेट्रो के अधिकारियों की। और भी लोग हैं। देखिए, मेरा नाम चंद्रप्रकाश सोमर है, मैं काउंसलर हूँ पुलिस कमिश्नरेट में। मेरा मकान ये है दूसरे नंबर पे। 2 साल पहले सबकी किताबें बन गई और उसके बाद 3 महीने, आज से 3 महीने पहले कम से कम 20 मकान की रिपोर्टें वहाँ लिख के गई हैं, मतलब कंप्लेंट गई हैं ऑनलाइन, और सबके रिकॉर्ड हम लोगों के पास हैं। इन लोगों ने कभी भी उसकी रिप्लाई नहीं दी है। देखेंगे अलावा कभी ये नहीं कहा कि आपकी कंप्लेंट नोट है, हम आएंगे करेंगे, कुछ नहीं किया।
और वही उसका हादसा ये हुआ। ये भी कंप्लेंट है जो मकान गिरे हैं। और हम लोग मकान जो मुश्किल से 30-35 साल पुराने हैं, जितनी आप मकान ये देख रहे हैं ये सभी लेटेस्ट है। और उसके बाद ही इन मकानों में दराजें पड़ने लगी हैं, तो समस्या ये आ रही है कि मकान ये कब डैमेज हो सकते हैं, ये समस्या आ रही है। ये लापरवाही जो इन्होंने किया है, यह मेट्रो की लापरवाही है। और हम लोग चूँकि डीएम की कमेटी में व्यापार मंच में मेंबर हैं, इस मामले को हम डीएम कमेटी में उठाएंगे कि मेट्रो की लापरवाही से जनहित होगा नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे स्थिति है। देखेंगे आप, मेट्रो की मशीन तो यहाँ पे आ गई हैं काम करने के लिए बाकायदा। अब चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक्शन हो रहा है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पहले इसको एहतियात क्यों नहीं बरता गया, और पहले जो है क्या रिसर्च नहीं करी गई, इस तरीके की स्थिति क्यों उत्पन्न हो पाई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।